हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? बीच में एक दिन मेरा वीडियो नहीं आया था स्टूडेंट्स। वो इसीलिए नहीं आया था कि मेरे यहाँ थोड़ी इंटरनेट का मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया था स्टूडेंट्स। तो उस वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई थी। मैंने वीडियो शूट करके रखा था, मतलब लेके रखा था, पर मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। इस वजह से मैं आपको एक वीडियोस नहीं दे पाई हूँ। कोई भी एक स्टैंडर्ड्स में एक दिन 11th हो, एक दिन 12th हो, उसी तरह से मैं आपको वीडियो देती हूँ, प्रेजेंट करती हूँ, यहाँ पे अपलोड करती हूँ। एक दिन 11th का और एक दिन 12th का, पर दोनों का वीडियो उतार के रखा था क्योंकि मैं एडवांस में वीडियो उतार के रखती हूँ ताकि उस टाइम पे डायरेक्ट अपलोड करना हो। मान लो कहीं कुछ ऐसा है कि कोई गेस्ट आ गया, कुछ भी हो गया और मेरा वीडियो शूट करना रह गया हो, तो इस वजह से मैं एक्स्ट्रा ऐसे उतार के ही रखती हूँ ताकि डायरेक्ट अपलोड करना ही हो। बट उस टाइम मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया और मैं वीडियो नहीं दे पाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ आज हम कर रहे हैं ट्रेंड्स इन द M+2M। अब देखो, ये जो टॉपिक है ना, वो 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। मैं इससे पहले एग्जाम में पेपर चेक करने गई थी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने देखा वहां पे कि ये जो क्वेश्चन है ना, उसके आंसर स्टूडेंट्स इतने लॉन्ग लॉन्ग लिख रहे हैं, पर जो मेन है ना वो तो लिख ही नहीं रहे, तो उनको मार्क्स 0 मिल रहा है। और कोई है वो 2-3 लाइन में खत्म कर रहा है, फिर भी उनको 2 के 2 मार्क्स मिल रहे। तो क्या है, तो क्या आपको सिर्फ उसकी मेन जो कीवर्ड है वो आने चाहिए और वो क्या कहना चाहते हैं वो समझाना चाहिए। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिखना है। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड्स क्या है, हम बात कर रहे हैं 3D ब्लॉक की, मतलब कि डी ब्लॉक में 3D ऑर्बिटल्स जो फील होगी उनकी ही बात करेंगे यहाँ पे, बराबर। तो उनमें M+2 से M बनने तक की, मतलब मेटल है +2 है और इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा है और उसमें से मेटल बन रहा है, तो उसका जो भी पोटेंशियल आएगा वो आएगा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल हमें मिलेगा। अब देखो, रिडक्शन पोटेंशियल जब हम ये पूरे के पूरे 3D का 1 to मतलब 21 to 30 तक लेंगे, तो उसमें आएंगे स्कैंडियम से लेंगे जिंक तक आएंगे। तो उसका ट्रेंड्स हम देखें स्टूडेंट्स, ट्रेंड्स हम देखें तो वो वेरिएबल आ रहा है। क्या आ रहा है? वेरिएबल आ रहा है। किसका? इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो वेरिएबल आ रही है, सेम नहीं आ रही है। बट रिडक्शन पोटेंशियल बोला मतलब क्या आ रही है? सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। रिडक्शन पोटेंशियल बोला इसलिए सारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। बट उनमें एक कॉपर है, वो जल्दी से रिडक्शन, उसकी रिडक्शन वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। उसकी वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव है। तो उनमें ये फर्क है, बाकी सबकी नेगेटिव आ रही है। बट जिंक एक कॉपर एक ही है, उनकी वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.34 ऐसे आ रही है। तो जब किसी की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू या तो ट्रेंड्स देखना है तो उसमें क्या देखना है, तो क्या हम देख रहे हैं +2 से M जाना, मतलब M में +2 था, उसमें से M+1 होगा और धीरे से M होगा, ये होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये इस तरह से होगा, मतलब इसकी कौन सी होगी, तो कि यहाँ पे सबसे पहले होगी डेल्टा H1 क्या होगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड डेल्टा H आयोनाइजेशन एंथैल्पी M2 होगी, H2, बराबर। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी H2 मेटल की होगी, बराबर। H2 आयोनाइजेशन, देन उसके बाद उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी, क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी H होगी, HM+2 ये होगी। और स्टार्टिंग में उसका होगा ये आयन बना वो, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी H होगी, जो पहले बना है वो। और उसके बाद उसका टोटल होगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू, बराबर है। ये टोटल होगा, तो सबकी देखी जाए तो सबकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू
माइनस में आती है सिर्फ किसकी, तो क्या कॉपर की ही प्लस में आती है, +0.34, बाकी सब में माइनस आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी वैल्यू है वो ज्यादा है, बराबर है, और जल्दी से ये +2 बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये है H1 आयोनाइजेशन एनर्जी है, उससे H2 आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब H1 से H2 सॉरी H1 से H2 क्या होगा, ज्यादा, मतलब इस तरह से आएंगे। क्लियर है। देन हाइड्रेशन एनर्जी उसकी रिलीज होगी, वो बहुत ही कम होगी हाइड्रेशन एनर्जी। मैं जो बोल रही समझ में आ रहा है, क्योंकि हाइड्रेशन मतलब किसी एसिड के साथ, वाटर के साथ उसको रिएक्ट करना। अब देखो वाटर के साथ तो जल्दी से रिएक्ट करेंगे नहीं, तो मेटल है तो एसिड के साथ उसका रिएक्शन होगा, तो एसिड के साथ जब उसका रिएक्शन होगा तब एनर्जी बहुत ही डाउन में जाएगी, बहुत डाउन में जाएगी एसिड के साथ। इस वजह से सबकी एनर्जी क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। और कॉपर की आयोनाइजेशन एनर्जी H1 H2 बहुत ज्यादा मिल रही है, बहुत टाइम लग रहा है, इसीलिए इसकी ये वैल्यू 0.34 आ रही है। अब समझ में स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड, तो ये जो मैंने बोले ना टॉपिक, इनको याद रखना है कि किस तरह से है। क्लियर है। वैसे भी टेक्स्ट बुक में अब देखो तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का दिया हुआ है, जैसे कि कॉपर है, कॉपर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब डाइल्यूट HNO3 के साथ हम वर्क करते हैं तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बनते हैं, देन NO, बराबर HNO3 एंड देन H2O, ये रिलीज होगा। क्लियर है। 3 4 8 3 एंड 4, बराबर। तो इस तरह से यहाँ पे बनेगा ये। तो ये इसके ऊपर डिपेंड होता है कि ये और ये वाटर कितना रिलीज करेंगे। हमें अपनी टेक्स्ट बुक में इतना ही कंटेंट दिया, इससे ज्यादा हमें कंटेंट दिया नहीं है, तो हम इससे ज्यादा वाला नहीं लेंगे। टेक्स्ट बुक में मेन वर्ड जो दिए उनको लिखना है कि कौन कौन सी एनर्जी यहाँ पे, हाइड्रोजन नेगेटिविटी, ये सब सबसे ज्यादा यहाँ पे जो लिखा है उसको हमें डिस्कस करा है। पर सबसे यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, सबकी बात यहाँ पे लिखनी है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे Mn+2 है, Mn+2 क्या है, तो कि Mn+2 तो कि वो एक हाफ सेल हो गया है, तो उसमें क्या Zn+2, Mn+2 बनेगा हाफ सेल, एंड Zn+2 है वो भी क्या होगा, तो कि D10 होगा, ये D5 होगा, D10 एंड D5 होगा। तो उसकी वैल्यू है वो थोड़ी स्टेबल रहेगी, तो स्टेबल रहेंगे तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू है थोड़ी सी उस तरह से रहेगी, बराबर है, ये स्टेबल है यहाँ पे। क्लियर है। क्लियर स्टूडेंट। फिर भी कोई डाउट है तो आप एनी टाइम कमेंट में पूछ सकते हो। ये टॉपिक को हमने यहाँ तक ही लिया है क्योंकि ये टॉपिक टेक्स्ट बुक में यहाँ तक ही है, और कुछ आगे इतनी लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो यहाँ पे मैं कंप्लीट करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।